हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देखेंगे तो इस टॉपिक से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस बनता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का 2 तरीका है हमारे पास। पहला एक्सपेंड मेथड, और दूसरा जो तरीका है वो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दोनों मेथड है, एक्सपेंड मेथड एंड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर चांसेस है कि आपको प्रॉपर्टीज मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस प्रॉपर्टी मेथड से सॉल्व करने के दौरान भी एक्सपेंड मेथड आपका आएगा, इसलिए इस मेथड को भी सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, एक बात और ध्यान रखेंगे आप, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। वहां पर डायरेक्टली लिख देना है डिटर्मिनेंट नॉट एग्जिस्ट। तो दिमाग में एकदम फिक्स रखिए कि हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट क्या होगा, फाइंड होगा। तो चलिए देखिए, यहां पर हमने पहले लिखा है वर्किंग रूल फॉर 2x2 मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है? 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो उसका तरीका क्या है? ये W1 मतलब वर्क नंबर 1 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क नंबर 2 आप इधर वर्क नंबर 2 आप माइनस का साइन देंगे, एंड वर्क नंबर 3 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। वर्किंग रूल ध्यान में रखिएगा, वर्क नंबर 1 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क नंबर 2 आप साइन देंगे माइनस का, वर्क नंबर 3 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात और, मैट्रिक्स का जो साइन होता है आप यूज करते हैं, इस तरीके का यूज करते हैं, और डिटर्मिनेंट का साइन ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, और ये सीधे मॉड वाले फॉर्म में चेंज हो जाता है। समझ गए बात को? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया है -3 2 -1 6, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है, ये मॉड वाला साइन दे दिया हमने। अब वर्क नंबर 1 क्या बोला, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × -3 -18। वर्क नंबर 2 क्या बोला, माइनस देने, माइनस दे दिया। वर्क नंबर 3 क्या बोला, इधर मल्टीप्लाई करने के लिए, तो -1 × 2 -2, सॉल्व कर दिया, -16 आ गया, सॉल्व। 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले ले। देखिए, बी बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया 8 -3 -2 -5, पहले उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज किया, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 5 जा -5 है, याद रखिएगा, -40 हो गया। वर्ग नंबर 2 आप माइनस साइन देंगे, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया, सॉल्व किया, आ गया मेरा। उसी तरीके से इस सी को भी सॉल्व किया हमने, पहले हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज किया, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर माइनस का साइन, फिर इधर -3, ओके 15 दे दिया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। उम्मीद है बच्चों आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया होगा। अब हम लोग चलिए 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का सीखे उसके लिए एक साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए, ये जो भी साइन, इसको याद करना बहुत बड़ी चीज नहीं, याद कर रखना है, सिर्फ हमको प्लस से स्टार्ट होना है और अल्टरनेट साइन देते जाना है, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद कौन आएगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से आप देते रहिए। तो बोलिएगा सर 4x4 मैट्रिक्स का कैसे बनाएंगे? ठीक इसी तरीके से जाइए साइन। देखिए, पहले क्या लिखेंगे, प्लस, अगला क्या लिखेंगे, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस इंटू हुआ, फिर कौन से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इंटू हुआ, बस इसी तरीके से साइन देते जाइए। इसी तरीके से हम 5 × 5 का भी निकालेंगे, 6 × 6 का भी निकालेंगे, लेकिन उतना आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है और बनाना भी नहीं है, क्योंकि ये अगर 4x4 का आ गया, 3x3 मैट्रिक्स आ गया, तो इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए जब भी ऐसा आता है तो हम लोग इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 3x3 का पहले सीखते हैं। 3x3, देखिए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको सॉल्व करना है भाई।
तो हमने इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज किया। एक बच्चा एक बात याद रखना कि हम इस मैट्रिक्स के पास 3 रो है और 3 कॉलम है, किसी एक का यूज करना है, हमको किसी भी एक का यूज करना है। अब किसका यूज करें सर, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं, याद रखिए किसी का भी यूज करिए आंसर सेम आएगा। मान लीजिए आपको मन किया इसका यूज करने, कॉलम 1 का, चलिए कॉलम 1 का यूज करते हैं। देखिए कॉलम 1 में पहला कौन है एलिमेंट, -3। अब इस -3 के आगे पीछे दाएं बाएं गायब कर दीजिए। तो देखिए आगे पीछे दाएं बाएं गायब हो गया तो कितना बचा, 6 2 3 3। अगला एलिमेंट कौन है, 4। तो 4 के आगे पीछे दाएं बाएं गायब कर दीजिए। तो 4 के आगे पीछे तो कितना बचा, 2 1 3 3। तो 2 1 3 3। अब अगला देखिए, अगला एलिमेंट कौन है, -4। तो यहां पर आप -4 लिखें, -4 के आगे पीछे दाएं बाएं गायब कर दें तो कितना बचेगा, 2 1 6 2। अब देखिए किसका यूज किया है, कॉलम 1 का। तो कॉलम 1 का साइन यहां से ले लीजिए, तो प्लस माइनस और यहां पर कितना आ गया, प्लस। अब इसको बस सॉल्व करना है, -3 तो कितना हो गया, 18 -6। फिर यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया, 6 -3। फिर -4 आ गया, प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 4 -6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -3 × 12 -4 × 3 -4 × -2। और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसकी बात करेंगे तो -36, यहाँ पर देखो -36 -12 +8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -48 + 8 = -40। ठीक है बच्चों। अब देखिए चलिए इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, कॉलम 1 का यूज नहीं करके किसी और का यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो यूज करें, आप किसी का भी यूज करो, हम यहाँ पर जो यूज करें इसका यूज करें, 4 6 2 यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला एलिमेंट कौन है बच्चा, 4। तो 4 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करो तो कितना बचेगा, 2 1 3 3। फिर अगला एलिमेंट कौन है बच्चे, 6। तो 6 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करो कितना बचेगा, -3 1 -4 3। 6 के आगे पीछे दाएं बाएं देखो, -3 1 -4 3 बचा। फिर उसी तरीके से 2 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करो भाई, अगला एलिमेंट जो 2 है तो कितना देगा भाई, -3 2 -4 3। देखिए 2 के आगे पीछे दाएं बाएं, -3 2 -4 3। अब देखिए ये कौन सा यूज किया हमने, रो 2 का। तो रो 2 का साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस। तो आगे माइनस प्लस माइनस लगा दिया हमने, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, -4 6 -3 +6 -9 +4 -2 -9 +8। सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, -9 +8। देखो -3 +3 -9, फिर माइनस का साइन देते -8 आता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया भाई बता, -4 × 3 +6 × -5, यहाँ हो गया -2 और यहाँ पे -1। सॉल्व कर लीजिए, -12 -30 +2। इसका भी आंसर कितना आ गया, -40। देखिए आंसर सेम आया, कभी भी आंसर डिफर आने वाला नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सपेंड मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे देखिए, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल हमने वर्किंग रूल पहले इसको मल्टीप्लाई करने बोला था। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया। फिर किसका साइन देने बोले थे, माइनस का। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस किस में चेंज कर गया, प्लस में। और अब फॉर्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। सॉल्व हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, x - 1 1 x³ x² + x + 1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है बच्चे। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये तो हम जानते हैं। देखो मल्टीप्लाई किया हमने इन दोनों को, फिर ये x³ इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब आप बताइए, ये एक फार्मूला होता है, किसका होता है भाई, x³ - 1³ a³ - b³ का फार्मूला है, a - b a² + ab + b²। देखो हमने वही फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब देखो फार्मूला टूट गया भाई। अब देखो क्या है, x³ कट गया तो -1 का क्यूब कितना, 1 का क्यूब कितना देगा, 1। तो -1 हो गया। ये फार्मूला है बच्चे, a³ - b³ का जो फार्मूला होता है ना, a - b
और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले पे ये है, देखिए ए की जगह x है, बी की जगह 1 है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोगों ने इसको कर दिया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी ठीक, यहाँ पर भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। देखो इसको 1 से 1 किए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बच्चे, एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग को अगर इन्वर्स करना चाहते हैं तो इन्वर्स करिए। देखिए ये बेस का एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाता है, तो इसको ऐसे ही कॉपी रहने दिया हमने। इसको जब हम इन्वर्स किए तो देखो ए यहां पर चला गया, बी यहां पर आ गया, ए यहां पर चला गया, बी यहां पर आ गया, ठीक है। ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, याद करके रखेंगे आप, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम पढ़ाएंगे, तो वहां पे लॉग के बारे में हम डिटेल्स से जानेंगे। बस यहाँ पर एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा देना है कि अगर लॉग का इन्वर्स करते हैं या डिवाइड में ले आते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो भी बेस में है और यहाँ का एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाता है, तो वही हमने किया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 1 - 1, यहाँ पर कितना हो गया, 0। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला एक और क्वेश्चन लिया हमने, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एज यूजुअल बस ऐसे ही मल्टीप्लाई किया हमने, कर दिया। देखो ये किस फॉर्मूले पे आया, देखो तो इसी फॉर्मूले पे आया। बस ध्यान देना है, एक्स की जगह ए है, वाई की जगह बी है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, माइनस ये प्लस वाला फार्मूला होता है। यहाँ जो माइनस में लिखा है ना, इसका प्लस में होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, वही फार्मूला में आ गया। ब्रैकेट खोले तो ये तो ऐसा ही कॉपी होगा, लेकिन ये माइनस इन दोनों का साइन चेंज करेगा, कैंसिल आउट, माइनस वाई क्यूब माइनस 2y क्यूब हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बनाए उससे पहले ये 2-3 फार्मूला है, इसको ध्यान में रखो। पहले देखो लॉग बेस में क्या है a और m का पावर क्या है n, तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाता है। तो देखो हमने बाहर कर दिया, पावर में कुछ भी हो पावर में ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो बाहर कर दिया हमने, देखो। और बाकी चीज ये पूरा चीज क्या रह गया, सेम रह गया। पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, यहां पर बेस का पावर नहीं था, यहां पे जो नंबर है उसका पावर था, यहां पर क्या हो गया, बेस के पावर में आ गया, नंबर वैसे ही है। तब इस केस में ये जो पावर है ये भी बाहर जाएगा, लेकिन इन्वर्स होके बाहर जाएगा। जैसे b था तो b का इन्वर्स कितना होता है, 1/b। जैसे यहां पर जैसा था वैसा ही बाहर आ गया, लेकिन यहां पर बेस का पावर था तो बेस में जो पावर होता है वो बाहर जाता जरूर है, लेकिन इन्वर्स होके, तो वो चीज हो गया हमारा। और ये चीज तो अभी हम बताएं, इसको अगर हम इन्वर्स करते हैं तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका आप ख्याल रखेंगे इस क्वेश्चन को बनाते वक्त। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। अब आप यहां पर सबसे पहले बताएं, 512 को 2 का पावर 9 तो लिखा जा सकता है। उसी तरीके से इस 4 को 2 का पावर 2 लिखा जा सकता है। यहां पर 3 को 3 रहने दिया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। यहां पर 4 को भी हमने 2 का पावर 2 लिख दिया। सबसे पहले इस फार्मूले को हम लगाते हैं। ये 9 जो है बेस का पावर है या नंबर का पावर है, नंबर का पावर है, तो नंबर कहां आ जाएगा, बाहर, ठीक है। तो और यहाँ पर 3 का पावर कितना है, 2, तो नंबर बाहर आ जाएगा। तो देखो हर केस में यहाँ पे 9 बाहर आ गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 बाहर आ गया, बाकी सेम टू सेम हमने कॉपी कर दिया है। देखिए ये बाहर आ गया तो log 3 2 बचा, log 3 2 बचा। इसको हमने अभी फार्मूला नहीं लगाया, इसको ऐसा ही रहने दिया। यहाँ पर भी 3 बाहर आ गया तो log 3 2 हो गया। यहाँ पर भी ये 2 बाहर आ गया तो log 2 का पावर 2 3 हो गया। अब आते हैं, अब देखिए बेस का पावर है, तो बेस का पावर में पावर बाहर जाता है लेकिन इन्वर्स होके जाता है। तो यहाँ पे 2 बाहर जाएगा 1/2 होके, यहाँ पर भी ये वाला 2 बाहर जाएगा 1/2 होके। तो देखो हमने वही काम किया है। ये तो ऐसे ही कॉपी हो गया हमारा, यहाँ पर ये 2 गया 1/2 होके, यहाँ पर भी 2 गया 1/2 होके। देखिए 2 पहले से था और एक 1/2 बाद में आया, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, सेम टू सेम। अब देखो अब क्या किया, अब मल्टीप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट का यूज करके, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो 9 log 3 2 log 2 3, देखो 9 log 3 2 log 2 3। उसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, पहले माइनस लगाएंगे उसके बाद, तो 3 × 1/2 3/2 हो गया, log 3 2 log 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे। अब देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1/ इसका इन्वर्स करेंगे तो ये अपना प्लेस चेंज कर लेगा, तो 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया। यहाँ पर भी वही काम किया हमने, चेंज कर दिया। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 9 माइनस और यहाँ पर कितना 3/2। अब इसको सॉल्व कर लिए, 15/2 इज योर आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला बस अभी याद रख लो, जब हम डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम मेथड बताएंगे तो यहाँ पे इस सारे फॉर्मूले के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस ये मान के चलो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
चलिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन को और करते हैं हम लोग। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया cos 15 sin 15 sin 75 cos 75। कैसे करेंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा भाई, तो देखो मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, cos a प्लस बी का कितना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखो यहाँ पर a की जगह 15 है, b की जगह 75 है। चेक कर लिया, मतलब ये फार्मूला लगा सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा, cos 15 प्लस 75, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन देखो, ये बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। देखो बच्चों, यहां पर किसका साइन है बता पहले, मैट्रिक्स का, और यहां पर किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो सबसे पहले देखो कि ये मैट्रिक्स का साइन है या डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाने के लिए बोला जाए तो पहले हमने क्वेश्चन को पिकअप किया। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो x किसके इक्वल हो गया, 2 का, और यहाँ पर 2x किसके इक्वल हो गया, 4 का। सॉल्व किए तो कितना आ गया, x बराबर 2। लेकिन जब डिटर्मिनेंट आएगा तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखा देते हैं, x बराबर 2 डायरेक्टली लिख देते हैं। वैसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका इक्वल नहीं दिखा सकते आप, ये याद रखना। मैट्रिक्स में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखा सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे बनाते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे वैसे ही करेंगे। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। फिर उसी तरीके से यहां पर भी हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 10 माइनस 12 माइनस 2 देगा, 5x माइनस 6x माइनस 6 देगा, x और x सॉरी माइनस और माइनस कट गया तो x बराबर 2। तो सर कहाँ डिफरेंस आया, यहाँ पर भी x बराबर 2 आया, x बराबर 2 आया। ये ऐसा क्वेश्चन था कि दोनों सेम आ गया। हर एक क्वेश्चन में ये दोनों चीज आंसर सेम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि मैट्रिक्स के लिए हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे, डिटर्मिनेंट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं दिखाना है। इस तरीके से एक्सपेंड मेथड का यूज करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो देख लेना मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल दिखाएंगे, और डिटर्मिनेंट होगा तो एक्सपेंड मेथड का यूज करके सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।